हेलो एवरीवन। बच्चों, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हमने डीएनए के बारे में बात की और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसकी खोज के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है आरएनए संसार या आरएनए वर्ल्ड। बच्चों, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पहला आनुवंशिक पदार्थ था। आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल डीएनए और विषाणुओं में इसका अभाव होता है। आरएनए कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा केंद्रिका में पाए जाते हैं। आरएनए विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, बाकी सभी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करता है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आरएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स एक लाइनर ऑर्डर में यानी रेखीय क्रम में 3' से 5' सिरे की ओर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा आती है। ठीक है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है और थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। बच्चों, जो आरएनए होता है, आरएनए अणु डीएनए की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसका अणुभार डीएनए से कम होता है। और आरएनए का इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। आरएनए डीएनए की तरह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बने पॉलीमर होते हैं। ठीक है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से 12,000 तक होती है। 70 से 12,000 तक होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होते हैं। इनके न्यूक्लियोटाइड्स को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल और यूरिडिलिक अम्ल। ठीक है। आरएनए के अणु सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, ये 3' 5' दिशा में होते हैं। और आरएनए की जो यूनिट है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। एएमपी, जीएमपी, सीएमपी तथा यूएमपी। एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। आरएनए में 5 कार्बन वाली शर्करा राइबोस होती है और फॉस्फेट अणु इसके C5 कार्बन से जुड़े OH से संयोग करता है। आरएनए में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स समानुपाती नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिरिमिडिन और पैरामिडिन समानुपाती नहीं होते हैं। आरएनए के स्ट्रैंड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के राइबोटाइड्स के बीच इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग पाई जाती है। बच्चों, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, कैटालिटिक और एंजाइमेटिक आरएनए भी आरएनए के अन्य प्रकार है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए, इनको संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। ठीक है। इनका निर्माण केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है। ये अनुलेखन की सूचना की जो कॉपी होती है उसको लेकर केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में जाता है और यहाँ पर राइबोसोम से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड होते हैं उनके क्रम को निर्धारित करता है। बच्चों, ये अब इस चैप्टर में आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, उनमें ये आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी। जैकब और मोनोड ने इसे एमआरएनए नाम दिया। एमआरएनए नाम किसने दिया? जैकब और मोनोड ने। ये 3 से 5% होते हैं। कुल आरएनए का 3 से 5% होते हैं। जो संदेशवाहक आरएनए होते हैं के अणु लंबे धागे जैसे और तुड़े मुड़े होते हैं। लंबे
धागे जैसे टुड़े मुड़े होते हैं। इस आरएनए के अणुओं का अणुभार 5 से 20 लाख तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए अणु में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के पॉलीमराइजेशन की सूचना होती है। ये है मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए। दूसरे प्रकार का आरएनए होता है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये इसका क्लोवरलीफ मॉडल है। ट्रांसफर आरएनए के अणुओं का निर्माण भी केंद्रक के अंदर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। केंद्रक से बाहर ही कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। टीआरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं और राइबोसोम पर लगे एमआरएनए पर निश्चित स्थान से जोड़कर अमीनो अम्लों को निर्धारित क्रम में फिट कर देते हैं। ठीक है, और ये अपना कार्य पूरा होने के बाद टीआरएनए अणु कोशिका द्रव्य में वापस आ जाते हैं और उसके बाद अपना दोबारा कार्य फिर अपना रिपीट करते हैं। जो कुल कोशिका का आरएनए का लगभग 16 से 18% ये वाला आरएनए होता है। इन्हें घुलनशील जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें घुलनशील आरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। 20 अमीनो अम्लों के लगभग 60,000 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आरएनए का एक क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल, ये है क्लोवर लीफ मॉडल, ये टीआरएनए है। इसको दिया था रॉबर्ट हॉली ने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए हॉली, खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और नीरेन वर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, टी साई सी आर्म और डाईहाइड्रोयूरिडिन भुजा। ठीक है, ये उसका क्लोवर लीफ मॉडल है जो कि रॉबर्ट हॉली ने प्रस्तुत किया था। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप के आरएनए की, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए ऐसे आरएनए अणु होती हैं जो कोशिकाओं में उपस्थित राइबोसोम की संरचना और कार्यकी में भाग लेते हैं। बच्चों इसके लिए आप रिकॉल कीजिए कक्षा 11 का, जब हम सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे थे ना, कोशिका और उसके अंगक पढ़ रहे थे, तब याद कीजिए राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम उन स्थलों यानी साइट्स का काम करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनकी संख्या 15,000 और यूकैरियोटिक कोशिका में लाखों तक होती है और प्रत्येक राइबोसोम का 65% जो भाग होता है वो आरएनए का बना होता है और 35% भाग जो होता है वो प्रोटीन अणुओं का बना होता है। आरएनए बच्चों जितने भी आरएनए हैं, इन सब में से जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वह संरचनात्मक अणु होता है, जबकि एमआरएनए और टीआरएनए जो होते हैं वो क्रियात्मक अणु होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और उनमें पाए जाने वाले आरएनए भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी यूनिट्स होती है 50 और 30, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं जो होते हैं 60 और 40, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, उनमें भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें S क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट है। S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। बच्चों इसको आपने जो कक्षा 11 है उसमें जो सेल वाला चैप्टर है उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। यहाँ पे बस इसको रिकॉल करना है।
ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। एसएन आरएनए जो है, इसके अलावा जो और अदर आरएनए है, एसएन आरएनए जो है वो केंद्रक में पाए जाते हैं। ये डीएनए के द्विगुणन और एमआरएनए और आरआरएनए अणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक जो एमआरएनए है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक जो आरएनए है, एससीआरएनए है, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ने में सहायता करते हैं। जेनेटिक आरएनए यानी जीआरएनए कुछ विषाणुओं में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की भांति काम करता है, उसको जेनेटिक आरएनए कहते हैं। उत्प्रेरक आरएनए किसे कहते हैं? सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अमीनो अम्लों के बीच बनने वाले पेप्टाइड बंधों में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए इनको उत्प्रेरक आरएनए कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा थॉमस सेक्स और सिडनी अल्टमन ने 1980 में ज्ञात किया कि कुछ आरएनए अणु जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी जितनी भी शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उनके लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं राइबोजाइम्स कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, यानी आरएनए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आरएनए बहुत सारे प्रोकैरियोटिक जीवों में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, खासकर प्लांट वायरसेस में, और यूकैरियोटिक जीवों में ये कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इस प्रकार डीएनए और आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक अम्ल है और शरीर की क्रियाविधि में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों, आपने आज जो कुछ भी सीखा आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी बुक से आप इसको एक बार और पढ़ेंगे और उसकी लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।